हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जागृति मेरे चैनल जागृति एकेडमी विद हिंदी मीडियम में। आज मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगी जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी परिभाषा इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सिंपल सारे टेंस एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, किसे कहते हैं? तो इस टेंस के वाक्य से हमें यह पता चलता है कि कोई काम किसी परफेक्ट या फिक्स समय से शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, यानी अभी भी जारी है, कंटिन्यू है। इसकी परिभाषा होगी, यह टेंस काम की निरंतरता को कोई काम लगातार हो रहा है या हाल ही में समाप्त हुआ है, यह बताता है। इस टेंस से हमें किसी एक्शन या ड्यूरेशन का भी पता चलता है। इसकी पहचान क्या है? तो पहचान, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ है आदि शब्द आते हैं। साथ में इस टेंस में समय भी यानी टाइम भी दिया रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिया है, रोहन 2 घंटे से अपनी गाय चरा रहा है, तो वह ये काम 2 घंटे पहले कर चुका है। इस एग्जाम्पल से अपन को यह है कि रोहन ने 2 घंटे पहले गाय को चराना शुरू किया है और यह कार्य करते करते उसको 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे से वह काम अभी भी कर रहा है। ओके, अभी टेंस की नियम जानते हैं बनाने के। तो सबसे पहले अपना नियम, इसमें लगाने में क्या सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट हैज, हैव, उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, अदर वर्ड जिसको अन्य शब्द भी कहते हैं, सिंस, फॉर और टाइम। बोला था टाइम भी दिया रहता है। एक वचन के साथ हैज बीन, बहुवचन के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, ये देखो। एक वचन तो सी, ही, शी, इट, रेखा, सीता। ही यानी कि लड़का, लड़का के लिए और सी लड़की के लिए। एक मिनट, मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। ही लड़का के लिए लगाते हैं और सी लड़की के लिए। इट, जैसे कि आज वर्षा हो रही है, उसके लिए इट का प्रयोग। एक नाम लड़का का भी हो, लड़की का, किसी का भी एक नाम हो, ये सारे अपने एक वचन के साथ आते हैं। रेखा, सीता, रोशनी, चंदा, कुछ भी। बहुवचन में भी यानी कि हम, यू यानी तुम, बे यानी कि दे। एक से अधिक नाम, रोहन, राधा, श्याम और मोहन, इस तरीके से एक से अधिक नाम हो तो बहुवचन में आते हैं। फोर और सिंस का प्रयोग कब किया जाता है? तो फोर और सिंस, तो सिंस का प्रयोग वजह के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने कोई भी एग्जाम्पल आपको दिया है, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, तो वजह के लिए 2 बजे से किताब पढ़ रहा है, 2 बजे से किताब पढ़ रहा है, तो वजह के लिए अपन सिंस का प्रयोग करेंगे। रविवार से किताब पढ़ रहा है, वह जुलाई से किताब पढ़ रहा है या जुलाई से पत्र लिख रहा है, तो उसके लिए अपन सिंस का प्रयोग करेंगे। फोर का प्रयोग घंटे के लिए किया जाता है, दिन के लिए किया जाता है और सप्ताह के लिए किया जाता है। ओके, आगे नेक्स्ट। सबसे पहले अब इसमें आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। इसको बनाने के नियम क्या है? तो वही, सबसे पहले सब्जेक्ट हैज, हैव, उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing जिसको अपन मुख्य क्रिया भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म होता है अपना। अदर वर्ड अन्य शब्द, सिंस, फॉर और टाइम।
जैसे कि वह सुबह से टहल रहा है, तो कब से टहल रहा है? वह सुबह से, इसलिए वह एक वचन है, ही है। एक वचन के साथ हैज, बीन और टहलने के लिए वाल्क आईएनजी लगा देंगे वर्ब में। सिंस क्योंकि सुबह से टहल रहा है, मॉर्निंग। 2 घंटे से कपड़े धो रही है, वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है। तुम 2 घंटे से कपड़े धो रही हो, बहुवचन के लिए है वो, तो बहुवचन के यू बहुवचन है, इसीलिए इसमें हैव बीन और कपड़े धोने की वॉश आईएनजी आ जाएगी, कपड़े की क्लॉथ। और 2 घंटे से 2 आवर। इस तरीके से अपना अफर्मेटिव सेंटेंस पूरा हुआ। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद नेगेटिव को कैसे बनाएंगे? रूल्स तो सारे वैसे ही होते हैं, थोड़ा बस नेगेटिव है यानी नॉट का प्रयोग होगा इसमें। तो नियम वही, सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, नॉट आएगी, उसके बाद बीन के बाद नॉट आएगी, सॉरी बीन के बाद नॉट नहीं आएगी, यहाँ पे हैज नॉट बीन आएगा, यहाँ ये मिस्टेक हो गई। यहाँ पे आपको पहले ओके, अब मैं नेगेटिव सेंटेंस नियम आपको बता दिया था। सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, नॉट, बीच में नॉट आएगा इसमें, पहले हैज और फिर नॉट। ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो प्लीज़ यहाँ सुधार लेना। ये यहाँ पे नहीं आएगा, पहले नॉट यहाँ पे आएगा, नॉट, फिर बीन आएगा। इधर भी नॉट आएगा, नॉट, नॉट आएगा। इधर यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, ये ही हैज के बाद नॉट, हैज के बाद नॉट, उसके बाद बाल्किंग सिंस मॉर्निंग। तुम 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही हो, तो यहाँ पर भी मिस्टेक है, इसलिए हैव के बाद नॉट आएगा। यू हैव नॉट वॉशिंग द क्लॉथ फॉर 2 days। ओके, ये अपना नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं इसको अपन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें बनाने के नियम वही रूल्स। तो सबसे पहले इसमें क्या राम 2 घंटे से खेल रहा है, तो क्या के लिए है जब पहले आएगा, वो एक वचन और बहुवचन के हिसाब से आएगा। अब इसमें राम एक वचन है, इसलिए हैज, फिर सब्जेक्ट अपना, उसके बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, 2 घंटे या 2 आवर आ जाएगा। क्या वे सुबह से टहल रहे हैं, तो बे बहुवचन, इसलिए हैव दे बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा है? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छा बेहतर कर सके। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।